हबीब हो जाओ, दोस्तों खुश नसीब हो जाओ। कर खुदा के करीब होना है तो मुस्तफ़ा के करीब हो जाओ। सरकार की खूबसूरत मजलिस में आबाद हैं आप, बैठे हुए हैं आप, ये बड़ी बात है, बड़े नसीबे की बात है। ऐसे मजलिस में आना ये बहुत बड़ा कमाल है। मेरा मिजाज है रब के महबूब के किरदार को देखा होता, रब के महबूब के किरदार को देखा होता। प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। ये दुनिया जो कहती है किसी का होता नहीं कोई, काश उसने मेरे सरकार को देखा होता। ये जो दुनिया कहती है किसी का होता नहीं कोई, काश उसने मेरे सरकार को देखा होता। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, शोर के गार में एक यार को देखा होता। दोस्ती क्या है, प्यार क्या है, वफा क्या है, शोर के गार में एक यार को देखा होता। यूं नहीं कह दिया आका ने उन्हें शेरे खुदा, जंग में हजरते कर्रार को देखा होता। हजरात, मोहब्बत और इत्मीनान के साथ आप बैठे रहिए। वक्त बचाकर हम बहुत तेजी के साथ काम करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए आप, मैंने बार बार कहा है, फिर कहूंगा कि मोबाइल का इस्तेमाल बंद कीजिए। उसकी वजह से आपके आधे तवज्जो मोबाइल की तरफ जाते हैं। हद तो तब हो गए हैं, अल्लामा लियाकत साहब जब मदीने शरीफ में भी जो लोग जाने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम तो बड़े रोना। अभी तो मैंने एक फेसबुक में एक देखा था, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें देखा था सामने काबा है और एक आदमी गेम खेल रहा है, दूसरा आदमी मोबाइल में फेसबुक चला रहा है। अफसोस होता है साहब, अदब के सभी, जहां अदब के सभी जाविये चमकते हैं, खामोशियों के बड़े दायरे चमकते हैं। जहां पलक भी ना झपकती थी सहाबा की, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। मोबाइल पता नहीं कहां से इंसान को कहां ले जाएगा। पहले लोग डायरी लिखते थे, छुपा कर रखते थे कि कहीं कोई पढ़ ना ले। आज के लोग दिल की बात फेसबुक में लिखते हैं, नहीं पढ़ने पर लोग नाराज हो जाते हैं। पहले के लोग आदमी रखते थे कि अंदर कुत्ता ना जाए, अब लोग कुत्ता रखते हैं कि आदमी अंदर ना जाए। जमाना बड़ा बदल रहा है, तरक्की के दौर में हम चल रहे हैं, मगर खुदा की कसम मेरा मिजाज कहता है कि ऐसी तरक्की से कोई फायदा नहीं। मेरे बड़े भाई आसिफ सैफी ने बहुत पहले एक शेर कहा था, तालाब गुमशुदा था कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का निशान भी नहीं रहा। महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। इसलिए ऐसी मजलिसों में आए तो बड़े संभल कर आए। मेंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लामा लियाकत साहब बहुत पहले से तशरीफ रखते हैं। अब एक और शख्सियत की इस वक्त हाजिरी हुई, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब किबला मिसबाही, हजरत कारी मुश्ताक साहब, खतीब बाबकार अल्लामा मुफ्ती जाकिर साहब, हजरत मौलाना कारी शकील साहब, हजरत अल्लामा मुजाहिद साहब, हजरत मौलाना नजबुल हसन साहब, दीगर तमाम अहबाब की हाजिरी है। हजरत कारी इरफान साहब और दीगर उलमाए कराम की पाकीज़ा मौजूदगी में सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जिन जिन लोगों को तकलीफ है वो लोग खामोश रहें, जिनको नहीं है हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हाय 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 हाय, कितने अच्छे लोग हैं भाई साहब। वो जो पीछे बैठे हैं, अगर आप वाकई मेरे मुस्तफ़ा की सच्चे मोहब्बत में आए हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए गुजारिश करूंगा कि जो भाई मेरे पीछे बैठे हैं आगे वाली कुर्सी में आ जाते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। मैं नाजिम हूँ, मेरे हाथ में तलवार नहीं है, लाठी नहीं है, डंडा नहीं है, मोहब्बत की एक मीठी जुबान है। मैं गुजारिश कर सकता हूँ आ जाइए, आपका मेहमान हूँ मैं। एक आदमी देखिए वहाँ सो रहा है, भाई साहब उनके कान के नीचे लगाइए और बोलिए ज्यादा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में जाके ट्राई मारो, वहाँ कोई जगाने नहीं जाएगा। आइए जरा करीब आ जाइए, माशाल्लाह अच्छे लोग चले आ रहे हैं। मैं उनकी मोहब्बतों का एहतराम करता हूँ। जिन जिन लोगों को ये डर है कि आगे बैठेंगे तो मेरा मामला खराब हो जाएगा, बहुत अच्छे लोग देखिए सब लोग आ गए। बस एक आदमी मेरा बड़ा भाई बैठा है जिनको मैं देख रहा हूँ, अगर खाली वो उठ जाते तो उनका पूरा वहां से कबीला उठ जाता, पूरी टीम उठ जाती। पूरे बस्ती के लोग एकदम सरपंच बन के बैठे हैं, ऐसे मुखिया बन के बैठे हैं जिनको अगर नहीं उठेंगे तो हम दुआ करेंगे कि अगली बार चुनाव में उठे तो हार जाए। आइए आइए आइए, बड़े अच्छे, बुरा मत मानिएगा। एक पीले शर्ट वाला भाई बैठा है, आप बैठे हुए हैं, आप ही को देखा देखा पूरा खानदान उधर बैठा हुआ है।
आइए करीब आइए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मुस्कुराते हुए लोगों के चेहरे बड़े अच्छे लगते हैं। हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। और मैं तो बहुत पहले कहा हूँ, आप जैसे लोग, अच्छा कुछ लोगों को टेंशन है हजरत आगे जाएंगे तो जूता चप्पल चोरी हो जाएगा। एकदम खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, कोई टेंशन नहीं होगा, जूता नहीं चोरी होगा। और अगर होगा तो हम है ना जी, 4 बजे हमसे पैसा ले लीजिएगा, मगर मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं 2:30 बजे भी निकल सकता हूँ। हाँ, एक जगह अभी मैं गया था, अभी वलीमे की दावत में पहुंचा था, अंदर कालीन बिछे हुए थे। मैंने भाई साहब को बोला, भाई साहब आपका जूता 1500 का, मगर अंदर कालीन 15,000 का है, इसे जूता निकाल लीजिए। मेरी बात तो मान गया, लेकिन जब बाहर आया अंदर से तो मेरी हालत खराब हो गई। मुझे ऐसा देखा जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। हमने कहा हुआ क्या? बोला आपने कहा जूता निकाल लो, मैं निकाल लिया, मगर जब अंदर गया तो खाना खत्म, बाहर आए तो जूता खत्म। ये मैटर हो तो कम से कम आज अपने आप को संभालिए, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं होगा, जरा माहौल बनाइए। अगर ऐसे मजलिस में आप बैठे हैं तो फिर खुदा की कसम मुस्कुराहट चेहरे पे होना चाहिए। ये नबी की पाकीज़ा मजलिस है और मैं तो मिजाज बनाकर बोलता हूँ, जब ऐसी मजलिसों में आओ तो दुनिया जाने के नबी के गुलाम बैठे हैं। कभी फौलाद बन जाना, कभी चट्टान बन जाना, सितमगर को मिटाने के लिए तूफान बन जाना। उसूल हक पे आंच आ जाए अगर इस्लाम के खातिर, तो खुदा के नाम पे हंसते हुए कुर्बान हो जाना, खुदा के नाम पे हंसते हुए कुर्बान हो जाना, खुदा के नाम पे हंसते हुए कुर्बान हो जाना। मुझे नात के 4 मिसरे पढ़ने थे, मगर इस वक्त इतना वक्त ज्यादा हो गया है कि कारी अब्दुल समद साहब, इधर अल्लामा लियाकत साहब, उधर मुफ्ती जाकिर साहब मुझे ऐसे ही देख रहे हैं जैसे जहेज लेने वाले नालायक दामाद को ससुर देखता है कि तुम माइक पर ज्यादा रहोगे तो हमारी हालत ऐसी ही रहेगी। रात के 12 बज गए हैं, हुजूर अमीन मिल्लत की आमद है, सुल्तान वाइज़ीन का भी खिताब सुनना है, शायर बहराइच, शायर बगदाद, शायर बरेली, शहनशाह नगमात हजरत जनाबे ज़िया यज़दानी को भी सुनना है। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि कुछ मिनटों के लिए उस लहजे से आपकी मुलाकात करा दूं, जिनको देखने के बाद आपकी समातें मुस्कुरा जाएंगी और आप कहेंगे रुतबा अजीम तर है, रोजा हसीन है, भर जाएगा दामन वहां पक्का यकीन है। दादा हुजूर शम्स का चेहरा लिए, दादा हुजूर शम्स का चेहरा लिए हुए हजरत अमीन मिल्लत की ये जानशीन है। मतलब इस वक्त मेरी ख्वाहिश है शहजादे हुजूर अमीन मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत,